स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे वाईफाई डब्बा के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये एक व्यूअर रिक्वेस्ट के तौर पे मैंने बनाया है। तो ये एक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, क्योंकि इंटरनेट आता है अंडर सी फाइबर केबल से, वहाँ से आपके घर तक कैसे आता है, ये काम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। तो जियो जैसे हुआ, जियो इकलौता ऐसी कंपनी इंडिया में भी आप ऐसा कर सकते हो जो खुद का उनका अंडर सी फाइबर भी है और वो खुद से आपके घर तक ला रहे हैं। बाकी सब हो, जैसे एयरटेल हो तो एयरटेल जाएगा VSNL के पास, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड के पास। उनका काम होगा भैया बात करो लो। और जितने लोकल हो, चाहे एक्ट हो, ये सब छोटे लेवल के जो हों, वो सबको ISP कहा जाता है। तो एक कंपनी है, दो बंदों ने बनाया है और ये स्टार्टअप है, बेंगलोर में बना। स्टार्टअप है, बेंगलोर में ही होगा। और इनका सेलिंग पॉइंट है कि ये सस्ता और तेज इंटरनेट लोग को देंगे। और ये इंटरनेट आपको कैसे देंगे, वो वाईफाई के बेस पे देंगे। इसीलिए इसे वाईफाई डब्बा कहा जा रहा है। यहाँ पे आप समझिए, जैसे जियो फाइबर को जियो फाइबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो फाइबर के थ्रू आपके वो घर में कनेक्शन दे रहा है। जियो 4G को 4G क्यों कहते हैं, क्योंकि 4G के माध्यम से दे रहा है। यहाँ पे वाईफाई के माध्यम से आपको इंटरनेट दी जाएगी। तो ये है आइडिया। तो अब ये काम कैसे करते हैं, मतलब ये आइडिया थोड़ा और लगा कि वाईफाई का इस्तेमाल करके कभी कोई इंटरनेट किसी को देता नहीं है। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। आप ये समझिए कि इंटरनेट का जो आइडिया है इनका, ये है कि ये इंटरनेट खरीदेंगे जैसे हर कोई खरीदता है। कमर्शियल कंपनी के डेटा पॉइंट्स होते हैं, उसमें FUP नहीं होता है, यानी कि फेयर यूज़ पॉलिसी, ये सब नहीं होता। उसमें बस बैंडविथ होती है कि जैसे 1 TB/सेकंड दे दिया गया है, अब उसमें आप 100 कस्टमर को दें या 1000 कस्टमर को दें, ये आप पे है। तो उस तरह का इंटरप्राइज कनेक्शन या कमर्शियल कनेक्शन ले लेने के बाद वो ये एक लार्ज नोड पे डालेंगे जहाँ पे इनका फाइबर कनेक्शन आएगा। और उसके बाद ये नोड से दूसरे नोड में डेटा फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके भेजेंगे। तो समझिए बेंगलोर में जैसे अगर एक्ट आपको सर्विस देना चाहता है तो एक्ट क्या करता है, एक्ट आपके आसपास फाइबर लाता है, फिर वो फाइबर आपके घर में डालता है। जियो क्या करता है, आपके आसपास फाइबर लाता है, फिर आपको देता है। यहाँ पे वो स्टेप हटाया जा रहा है। तो इनका मेन गोल है कि ये इनके पास एक जगह होगा, क्योंकि फाइबर पे ही इंटरनेट चलता है। तो एक जगह मेन हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त फाइबर होगा, या आप मान लीजिए बहुत बड़ा सर्वर कवर कर रहे हैं तो 2 या 3 होगा नोड, जो मतलब समझिए बैकबोन टाइप होगा कि एक्चुअल इंटरनेट से जोड़ रहा है। और वो सारे डेटा जो है ये नोड टू नोड शहर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये समझिए हो गया पोल जैसा। हर जगह कुछ पोल लगा के जैसे डेटा भेजे जाते हैं ना, वैसे ये करेंगे पोल लगा के। और ये इसमें लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फ्री स्पेस कम्युनिकेशन मतलब ये समझिए कि इस तरह के एंटेनाज होंगे, मोबाइल टावर के एंटेना होते हैं, लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी का ना इस्तेमाल करके ये लेज़र करेंगे। उससे फ़ायदा ये मतलब ज़्यादा रेंज दे सकते हैं और ज़्यादा थ्रूपुट दे सकते हैं। तो इसीलिए करेंगे। और कस्टमर को, ठीक है, यहाँ तो हो गया कि वाईफाई डब्बा ने इंटरनेट खरीदा, फिर वो इंटरनेट को नोड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये नोड से कहाँ जा रहा है डेटा, ये नोड से आएगा इस तरह के राउटर्स पे। ये राउटर से आप डेटा खरीदोगे। तो आप जो है कस्टमर मतलब आपको अगर कुछ डेटा चाहिए तो आपको परचेस करना होगा। तो परचेस करने के लिए आप दुकान में जाएंगे, जो भी दुकान में ये मिल रहा है वहाँ पे आपको इस तरह के वाउचर्स मिल जाएंगे। मतलब 2 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का। और मतलब 2 रुपये में 100 MB है, 10 रुपये में 500 MB है, और 20 रुपये में 1 GB है। ये बदलते रहता है, मतलब अलग अलग जगह पे बदलते रहता है, इसीलिए इसका कहीं फाइनल नहीं मिल रहा। और उनके साइट पे भी जाइए लिखा रहेगा प्राइस चेंजेस अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। तो मान लीजिए कुछ भी प्राइस है, उन्होंने प्राइस लिया और आप ये कूपन खरीदेंगे दुकान से, जो चाय वाला है, जो पान वाला है, उनसे आप कूपन खरीदेंगे, मोबाइल में डालेंगे और आराम से आप इस्तेमाल करेंगे। तो और ये रेंज कितना रेंज होगा ये डिपेंड होता है, आप हॉटस्पॉट में हैं तो आपका काम कर रहा है। और ये मतलब बेंगलोर में जितने जगह ये हॉटस्पॉट है ये काम करेगा। यानी कि मान लिया आपने एक दुकान में कूपन भरा है, ऐसा नहीं कि दूसरे में नहीं काम करेगा। जब तक आपके पास डेटा है वो काम करेगा। बस ये बात समझ लीजिए कि जनरली कहा जाता है 24 फीट का इन्होंने रेंज रखा है अपने राउटर में। तो 24 फुट के अंदर है, आराम से आपका काम करेगा, उससे बाहर निकल जाता है नहीं काम करेगा। तो ऐसा मत समझिए कि बगल में चाय वाला है तो आपके ऑफिस के अंदर भी काम करने लगेगा, वैसा नहीं होगा। तो यही है, एक मेन हष्ट-पुष्ट इंटरनेट को वो खरीदेंगे। उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट लेज़र लिंक का इस्तेमाल करेंगे। फिर लेज़र लिंक से बहुत सारे हॉटस्पॉट्स को कनेक्ट किया जाएगा और हॉटस्पॉट से आपको डेटा मिलेगा। ये इनका डिलीवरी राउट है। तो अब ये समझिए कि मैंने बहुत सारे कंपनी को देखा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स को देखा है। मैं खुद भी एक कंपनी में काम कर चुका हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये अननोन चीज़ है। लेकिन जनरली स्टार्टअप्स में मुझे बहुत बार आराम से दिख जाता है, और आपको अपने लोकल ISP में भी दिख जाता होगा कि इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ये काफ़ी सरफेस लेवल होती है। जैसे कि खास करके अगर आप छोटे शहर में जहाँ इंटरनेट प्रोवाइडर है, तो ये सब राउटर जो है वो एक बड़ी कंपनी से खरीदेंगे, चाहे वो जीपॉन हो, चाहे वो एक्सेस डीलिंग कुलिंग, मतलब बड़े कंपनी से खरीदते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली काम करता है, तभी वो लोग बिजनेस में हैं। लेकिन
अंडरस्टैंडिंग, यूज़, डिटेल, प्रॉब्लम ये सब कुछ नहीं है, मतलब सब चीज़ सरफेस लेवल का है। तो ये लोग जो हैं इनको स्टार्टिंग में यानी 2017 में जब से मतलब इनका डिलीवरी हो गया था, उसी टाइम से ये लोग मतलब एकदम समझ गए थे कि आईएसपी का खर्चा जो है, जैसे मान लीजिए आप अपने आईएसपी से पैसा जो देते हैं कि भैया हमको कनेक्शन दो, उसमें हो क्या रहा है, पैसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेट का जा रहा है, उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है कि भैया मतलब वो जैसे अब एक्ट की बात करें तो एक्ट को मेन उनको भी लेना होगा कहीं से फाइबर, वो फाइबर लिए, चलिए बीएसएनएल से फाइबर लिए, वो उन्होंने फाइबर लिया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करा। फाइबर हर जगह बिछाना बहुत महंगा पड़ता है, वो बिछाने का खर्चा उठाना, फिर हर जगह जो राउटर लगता है वो उसका खर्चा हुआ। और इनको ये समझ में आया कि जब ये पूरा एनालिसिस किए तो मैंने जब जियो फाइबर का बनाया था, क्या बोलते हैं, फाइबर नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जीपॉन करके एक इक्विपमेंट होता है जो मतलब आपका फाइबर को इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, फिर उसको दोबारा ऑप्टिकल में बदल देता है। ये सारे इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं और इनको चलाना, मेंटेन करना बहुत बड़ा काम होता है, बच्चों से नहीं हो सकता। तो इनका एनालिसिस ये आया कि हर कंपनी चाहे कितनी भी छोटी हो, एक्ट जैसा हो या उससे भी छोटा, बहुत सारे लोकल हों जो सिर्फ एक दो शहर में ही नाम पता आपको मिलता हो, वो लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं दूसरे कंपनी पे कि भैया हमको डीलिंग का अपना स्विच दे तो काम करे, हमको ये जीपॉन मान लीजिए कोई सिस्को बना के दे दे तो काम करे। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कंपनी जिनका नाम आप कभी नहीं सुनते लेकिन पूरा नेटवर्क का इंडस्ट्री उसी पे चलता है। तो ये लोग उसको बाईपास करना चाहते हैं, भैया ठीक है, हम वो डिपेंडेंसी कि हम कितने लोगों से मतलब मांग रहे हैं कि भैया तुम्हारा राउटर दो, तुम्हारा ये दो, तुम्हारा वो दो, वो हटा देना चाहते हैं। तो फ़ायदा इनसे ये होगा कि इनको जो लोन उठाना पड़ रहा है बैंक से कि मतलब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे, वो बहुत कम हो जाएगा। तो और ये लोग किस हद तक जा रहे हैं आप समझिए, जो मेन नोड है मतलब जो फाइबर कनेक्शन आ रहा है उसको छोड़ के, क्योंकि वो ऑब्वियसली इस्टेब्लिश्ड है और उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो वहाँ से लेके तो ये जो लेज़र नोड है ये भी एक नई कंपनी पे नया तरीके से बनाया जा रहा है। फिर एक्सेस पॉइंट जो बना रहे हैं, जो मतलब आप इस तरह का देखेंगे बहुत सारे बैंक इसको सपोर्ट करें, जैसे कि HDFC बैंक के अंदर भी आपको ये मिल सकता है, तो सिर्फ बैंगलोर में, हर जगह नहीं, तो ये आपको मिलेगा, ये भी खुद से बना रहे हैं। प्लस इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, जो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ये भी खुद से बना रहे हैं। और इनका मेन काम यह है कि अगर ये आर्किटेक्चर को पूरा कंट्रोल करते हैं, मतलब नेट आ रहा है मेरे पास, नेट को मेरे पास से कस्टमर के पास तक का जितना लिंक है, मतलब एक राउटर से लेके नोड पॉइंट से लेके हर चीज़ का प्रोग्राम अगर ये खुद कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारा इनको पैसा दूसरों को देना नहीं पड़ता है। जैसे डीलिंग को इनको नहीं पैसा देना पड़ेगा, इनको सिस्को को पैसा नहीं देना पड़ेगा, इनको इधर उधर नहीं पैसा देना पड़ेगा। और प्लस चूंकि ये खुद से कर रहे हैं तो बहुत सारा समस्या, बहुत सारा प्रॉब्लम ये खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता जैसे मान लीजिए इनको पता चलता कि डीलिंग का राउटर इन्होंने लिया था, मतलब मेन स्विच इससे इनका 4-5 चीज़ चल रहा था, लेकिन वो स्विच बार बार रीस्टार्ट हो जा रहा है। अब ये सब कमर्शियल इक्विपमेंट है, ऐसा चीज़ नहीं है कि आप तुरंत खरीदे और दूसरा लगा दीजिए, तो अब लटक गया, वो लोग फ़ोन करेंगे डीलिंग संभालो भाई, बचाओ हमें, नहीं तो डुबा दोगे। तो वहाँ पे ये सब समस्या ये हटा रही है, ये पूरा वर्टिकल कर रहे हैं कि जितना हो सके ये खुद ब खुद करें। और ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देना बहुत बड़ी बात है, मतलब आपको लगता होगा राउटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छों का बैंड बच जाता है। पीएफ सेंस राउटर का आप अगर आपको समझ में आता है तो आप समझ सकते हैं कि राउटर, एक्सेस पॉइंट, नोड और ये सब का ये कॉन्फ़िगरेशन कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, तो बैंड बजाने वाला काम है, लेकिन वो कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि इनका पूरा आर्किटेक्चर जो है सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो कस्टमर, आप और हम जो इंटरेक्ट करेंगे उसकी सर्विस में अगर कहीं पे भी गड़बड़ आया, ये एक्चुअली सुधार पाएंगे। ये ऐसा नहीं रहेगा कि ए भाई भगवान भरोसे है, मतलब राउटर नहीं काम कर रहा है ठीक से, तो राउटर की कंपनी वालों से बात करो, वो करो, या तो नया खरीदो, मतलब समझ रहे। बहुत हद तक ये पॉलिश कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, भैया हम उनको पैसा नहीं देंगे, खुद पैसा लेंगे, खुद अपने रिस्क पे डेवलप करेंगे और आपको प्रोडक्ट देंगे। और इनका वाईफाई का जो मेन सिस्टम है ये मेश नेटवर्क पे चलेगा। मेश नेटवर्क का मतलब होता है कि एक वाईफाई से मतलब कवरेज से दूसरे में जाएंगे, आपको आईडी पासवर्ड दोबारा चेंज नहीं करना पड़ेगा, कंप्यूटर खुद ब खुद बैकग्राउंड में कर लेगा। जनरली राउटर करता है, और चाहे तो आप डम भी कर सकते हैं, मतलब दो ये डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट नेम का SSID डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि पुराना राउटर को लोग एक्सेस पॉइंट के तौर पर कैसे यूज़ करते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ कि मेरा ग्राउंड फ्लोर में जियो फाइबर का राउटर है, ऊपर वाले फ्लोर में मैंने पुराना अपना जो राउटर था उसको एज ए एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहा, तो मेरे को फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों में बल्ले बल्ले कवरेज मिल रहा है। तो यहाँ पे भी वैसा ही करना चाहिए, मतलब जहाँ पे भी आप जा रहे हो कवरेज मिले, तो वैसा करने के लिए लोग मेश नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, महंगा होता है, फजीयत वाला होता है, लेकिन प्रोफेशनल होता है। और एक और सिस्टम बना रहे हैं, अभी इनको मैंने आपको बताया कि चाय वाला के पास मिलेगा, बैंक में मिलेगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप किसी पार्क में हैं या कहीं घूम रहे हैं, तो वो सब जगह पे कवरेज कैसे देंगे। तो इनका ये इस तरह का एक डेवलपमेंट मॉड्यूल पे काम चल रहा है, बना चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में देखिए कैसे डिप्लॉय करते हैं। कि इनका आइडिया था कि एक केबल होगा, उस केबल के अंदर खूब सारा छोटा छोटा नोड्स होगा, वो नोड होगा मतलब 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के गैप पे वो नोड सिग्नल देगा। तो मतलब ये हो गया, रोड के ऊपर एक तार बिछा हुआ है और आप आराम से चलते जा रहे हैं, आपका मोबाइल धड़ाधड़ स्विच करते जा रहा है एक से दूसरे में, और आपको
आपको पूरे रोड पे कवरेज मिल जाएगा, कहीं एग्जैक्टली जाके बैठना नहीं पड़ेगा। ये भी ये खुद से बना रहे हैं, और जब भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं इसको खुद से डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं है मतलब ठीक है हमने खरीदा कहीं से, क्योंकि ऑब्वियसली माइक्रोचिप नहीं बनाने वाली है। जाएंगे क्वालकॉम के पास, क्वालकॉम से माइक्रोचिप लेंगे, उसको बनवाएंगे, मतलब उसका पीसीबी बनाएंगे, उसका डिज़ाइन बनाएंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे, हज़ार को हुआ होगा सही दीर्घ ही होगा, फिर सुलझाएंगे, उसके बाद फिर उसको मास ऑर्डर किया जाएगा। ठीक है भाई ये फाइनल डिज़ाइन है, इसे कई हज़ार पीस बनाया जाए। तो ये सब करना इनको काफ़ी बड़ा कंट्रोल दे रहा है कि भैया इनको उतना ही खर्च करना है जितना ज़रूरत हो। और प्लस चूँकि फाइबर इधर से उधर ले जाना में बहुत प्रॉब्लम होता है, खास करके राइट ऑफ वे में, यानी कि अगर आप ज़मीन में खोद के डालना चाहते हैं उसके लिए आपको गवर्नमेंट से बात करना पड़ेगा, और समझ लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। और प्लस वो बात तब होगा जब वो लोग लीगली अलाउ करें, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग बोल सकती है कि नहीं भाई हमारे इधर अगल बगल से नहीं ले जाना है, या बहुत राइट ऑफ वे मतलब एक बड़ा फजीयत होता है जिसको डील करना पड़ता है लीगली। और जियो फाइबर अगर आपको लग रहा है कि बस पोल बिछाया जा रहा है, तो वो पोल ऐसे नहीं डाल रहा है, उसको गवर्नमेंट से बात करनी पड़ती है कि भैया हम डाल रहे हैं, हम आपका बिजली का पोल यूज़ करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कल लटका देगा आपको कि अगर आप बिना उससे परमिशन किए कि, तो वो सबका पैसा ये बचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शांति से 1000 जगह मोबाइल टावर पहले से लगा हुआ है, उसी में ये बस अपना टाल देंगे। और मान लीजिए कल को ये होता है कि मोबाइल कंपनी बोल देते नहीं हमारे मोबाइल टावर में आप वाईफाई डब्बा नहीं लगाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, इनको बस किसी बिल्डिंग के ऊपर जाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो बहुत दूर तक अच्छे से सोच समझ के प्लान किया गया है, परत दर परत, कि हाँ भाई हम कनेक्शन लेंगे, हम आपको कैसे देंगे। ऐसा नहीं कि बस हम कहीं से कनेक्शन खरीद रहे हैं, हम कहीं और से इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, कहीं और से ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं, दोनों को जोड़ के आपको दे रहे हैं, नहीं, हम ले रहे हैं बस, अब सारा काम मेरा हो गया। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको लेज़र कैसे कम्युनिकेट करा, मेरी जिम्मेदारी है आपको, इसीलिए इनका अगर आप कहीं पर भी कम्युनिकेशन दिखा VPN जो है यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है, इंटीग्रेटेड है इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये खुद से डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ ये सुधार पा रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा कंपैरिजन में, देखते हैं कि क्या ये जियो से लड़ सकता है। एक दिन में तो नहीं, क्योंकि जियो 30-40 हज़ार करोड़ डाल के जो अंडर सी फाइबर बिछाया था, और प्लस अभी दूसरे फ्रेंच कंपनी के साथ बीच के बात करके एक और बिछाया जा रहा है। मतलब अगर ये किसी दिन मान लीजिए एक्चुअली सक्सेसफुल होने लगा, क्योंकि अभी बैंगलोर में, प्लस ऐसा भी नहीं कि बैंगलोर में हर जगह, मैं 2017 से ये चल रहा था, मैं 2017 में बैंगलोर में था लेकिन मुझे दिखा भी नहीं गई, मतलब है कुछ ही जगह पे है, और धीरे धीरे एक्सपैंड करता है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जियो के लेवल पे नहीं आएगा। अभी हर कोई अभी पॉपुलर बन गया कि जियो को हेट करना है सबको, कि जियो का कवरेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जियो होता नहीं तो आपको इंटरनेट का आदत भी नहीं लगता। तो मतलब ये कहना कि जियो का नेटवर्क मतलब हर मामले में ख़राब है, जियो फाइबर ख़राब है, सब ख़राब है, अभी तो हाइप जैसा चल गया है कि मतलब ये धो देगा उसको। भाई इनके पास बहुत, इनके खुद के साइट पे लिखा हुआ है कितना 4 या 5 लाख कस्टमर्स, अब वो भी मुझे श्योर नहीं कस्टमर्स है कि वो वाउचर्स गिन रहे हैं कि उतने वाउचर्स बेचे गए हैं, क्योंकि अच्छी बात है ये प्रॉफिट में चल रही है, बल्ले बल्ले बात है। लेकिन 6-7 हज़ार करोड़ भी सब्सक्राइबर नहीं है जियो के पास, जियो के पास है 36,000, मतलब समझ ली बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है जियो के पास। मतलब उनका जियो 4G नेटवर्क में 36 करोड़ से ऊपर चल रहे थे, और फाइबर नेटवर्क में भी देखते देखते वो करोड़ों में पहुंचने लगे हैं। तो अभी बहुत बड़ा दानव है, मतलब जियो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा गेम खेल के खेले हैं। तो ये लड़ सकते हैं उनसे। हाँ मतलब 2-3 चीज़ इन्होंने बहुत अच्छा किया कि खुद से ये डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हम राउटर देंगे, कनेक्शन देंगे, लेज़र का इस्तेमाल करेंगे, तो इनको वो खर्चा बच जाएगा जो कि जियो का सबसे महंगा खर्चा पड़ा। उनसे आप पूछेगा क्योंकि जियो फाइबर कहाँ तक बिछाया था, फाइबर बिछाया था मोबाइल टावर तक, मोबाइल टावर से आपके घर तक लाने में उनको बहुत खर्चा हुआ। तो ये वो सब समस्या को सुलझाना चाहते हैं सस्ते में। तो इनका डीपर लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बस ऐसा नहीं कि हम कहीं से खरीद रहे हैं, कहीं से खरीद के आपको दे दे रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग इनको एक कंट्रोल देता है कि हाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं, पब्लिक को कैसी सर्विस मिलती है हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से, क्योंकि आप ये समझ हर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना काम कर सकता है। आईफोन क्यों स्मूथ होता है, उसमें जब कभी ऐसा नहीं होता कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर हो, या बेस्ट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रैम हो, या फास्टेस्ट मेमोरी हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो क्यों होता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप एप्पल खुद करता है, तो खुद से कंट्रोल करता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर के साथ बल्ले बल्ले काम करेगा, ये एंड्रॉयड के साथ नहीं होता। तो एंड्रॉयड कभी भी वो स्मूथनेस नहीं दे पाता। ये लोग वो उसका उल्टा कर रहे हैं कि मतलब हम ही हार्डवेयर बनाएंगे, हम ही सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम ही क्वालकॉम से बनवाएंगे। मतलब ये लोग खुद जाके सिंकेशन में पता नहीं जगह का नाम अजीब है, वहाँ जाके मतलब प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करवाए, उसके बाद टेस्टिंग वेस्टिंग किया, फिर फाइनल प्रोडक्ट इस तरह का बनाने पे भी काम चल रहा है। तो ये लेवल का अंडरस्टैंडिंग बहुत फायदेमंद है। प्लस इनका मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है। इनका वेबसाइट को पूरा पढ़िएगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि लो इनकम रेसिडेंसी में कोई भी कनेक्शन नहीं देगा, जैसे जियो फाइबर भी नहीं देगा वहाँ पे, क्योंकि मतलब हाँ अगर अवेलेबल बिक चुका है तो बात अलग है, लेकिन क्योंकि जियो फाइबर को फाइबर पहले बिछाना रहता है तब कनेक्शन देते हैं, वो नहीं करना चाहते उस एरिया में जहाँ पे उनको पता है कि लोग नहीं खरीदेंगे महंगा महंगा कनेक्शन। तो ये इनको वैसा प्रॉब्लम नहीं है, इनको बस कहीं पे भी दिखना है उनको। जैसे मान लीजिए एक चौल जैसा एरिया है जहाँ पे खूब सारे लोग तो रह रहे हैं लेकिन बहुत लोगों का पॉकेट भारी नहीं है, इनको बस छत पे एक वो लगा देना है नोट, और उससे एक्सेस पॉइंट पे कनेक्शन दे सकते हैं और सबको कनेक्शन मिल जाएगा।
तो ये इनका ये फ़ायदा हो रहा है कि ये लो इनकम वाले एरिया को पकड़ सकते हैं और उनको बिना मतलब उनका बैंक अकाउंट में छेद किए आराम से उनको सर्विस दे पाते हैं। तो इनका ये मार्केट अंडरस्टैंडिंग और यही था, मतलब समझिए ये दे कहाँ रहे थे कनेक्शन स्टार्टिंग में, चाय वाला के पास दे रहे थे। तो बहुत स्मार्ट और थॉरो मतलब अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का। तो ये काफ़ी अच्छा इनके पास पोटेंशियल है। और अगर अपनी सर्विस सुधार पाए, मतलब ऑब्वियसली अप टाइम होता है, फिर कितना रिलायबिलिटी होती है, प्लस कितने थ्रूपुट दे पाते हैं, क्योंकि वो जो 1 Gbps तो नहीं दे सकते ये, क्योंकि अगर वाईफाई पे चल रहे तो वाईफाई में, और इनका खुद ही कहना 5.5 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहे हैं, और वो गीगाहर्ट्ज़ पे आपको रोग आके 500 Mbps मिल सकता है, वो भी रोग आके। अब प्लस अगर खूब सारे डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके छत पे वो लगा हुआ है, आपका नोड है, और नोड से ईथरनेट का इस्तेमाल करके वो आपको दे दें तो ये माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई बोले वाईफाई के थ्रू दे दें, प्लस आपका मोबाइल फ़ोन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मोबाइल फ़ोन का जनरली होता है 488 पे रहता है। तो यही समझिए पोटेंशियल इनका बहुत है। लेकिन मतलब अगर ओवरऑल देखें, सब चीज़ इनका बल्ले बल्ले चल रहा है और धीरे धीरे ये परत दर परत रख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि उधारी पे उधारी उठा रहे हैं, इनका प्रॉफिट आना शुरू हो चुका है। तो मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, डेवलपमेंट खुद कर रहे हैं बल्ले बल्ले। कुछ चीज़ है अगर इनका जो इनको लटका सकता है, वो सिर्फ है इनका रेडियो इंटरफेरेंस को संभालना पड़ेगा। क्योंकि जनरली बहुत सारे देश ने भी ट्राई किया था, जैसे यूरोपियन यूनियन में, कि पूरा वाईफाई फ्री कर देंगे छोटे छोटे, लेकिन वहाँ कम लोग रहते हैं। यहाँ पे इंडिया में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं, और समझिए वाईफाई हर जगह, हर मोबाइल फ़ोन अगर वाईफाई इस्तेमाल करने लगे तो वहाँ इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इंटरफियरेंस ये लोग कैसे सल्टाते हैं, ये देखने वाली बात हो गई। क्योंकि यही मेन, मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रहा है इनके साथ, तो वही है कि रेडियो इंटरफियरेंस जो है इनको लटका सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए इनका राउटर तो ठीक है, राउटर के पास तगड़ा तगड़ा एंटीना है, वो बल्ले बल्ले सबको कनेक्शन दे देगा। लेकिन मोबाइल से जब कनेक्शन वापस आएगा तो कितने सारे मोबाइल हो, जैसे चाय वाला के पास है, तो वहाँ कितने लोग होंगे, 15 लोग, 20 लोग। अब ये रोड पे ये जो लगाना चाहते हैं कि केबल लगा के रोड पे हर 1.5 किलोमीटर पे रहे, उसमें कितने कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं? क्या मान लीजिए 500-600 कस्टमर्स एक एरिया में 1.5 किलोमीटर में हो सकते हैं, उतने लोग, वो उतना कनेक्शन होगा तो सबका मोबाइल एक दूसरे से इंटरफियर करने लगेगा, उसको कैसे सल्टाएंगे? तो सिवाय ये रेडियो इंटरफियरेंस के सिवा और मुझे कोई इनका प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और इनका मतलब इन्होंने अपना लिंक जो बनाया था, लेज़र का जो लिंक है, उसमें भी पता है कि स्मॉग से स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन उनका थ्रूपुट इतना ज़्यादा है, मतलब 40 Gbps का कनेक्शन लिए हुए हैं, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी लिंक स्पीड है 40 Gbps, और इनको चाहिए 1 Gbps। तो ये मतलब इतना ज़्यादा ओवर किया कि जब नेटवर्क स्लो हो जाता है, जैसे मान लीजिए एकदम कोहरा, पोल्यूशन वाला कोहरा, जो फॉग स्मॉग कहते हैं, वो आ जाए, जो मतलब लेज़र को स्कैटर बहुत करने लगे, उसके बावजूद भी इनका बैंडविड्थ इतना रहेगा कि इनको टेंशन नहीं लेना है। तो बहुत चीज़ बल्ले बल्ले चल रहा है। बस वही रेडियो इंटरफेरेंस का इशू सल्टा लेते, जो कि क्योंकि खुद डेवलप कर रहे तो खुद में ये राउटर में शायद कॉन्फ़िगर कर लें कि भैया इस तरह से राउटर सिग्नल स्विचिंग करे, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दे क्लाइंट को, क्योंकि मतलब मेश नेटवर्क है। तो ये सब कर अगर लेते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। हाँ, जियो के लेवल पे भिड़ जाएंगे, अभी नहीं, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वाईफाई डब्बा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।